फ्रेंड, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आपको आज थोड़ा कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, पर लग रहा था बताऊँ या नहीं बताऊँ। जैसे कि शादी से पहले की ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी होती है। माँ बाप के राज में ना कोई चिंता, ना कोई फ़िक्र, बस बेफ़िक्र खाना पीना जीना। इसके अलावा हमारी कोई और ज़िंदगी नहीं होती है। और शादी होती है, शादी के बाद हर लड़की का एक ही सपना होता है, उसका अच्छा घर-बार हो, उसका पति अच्छा हो, साथ दे। कुछ मिले ना मिले, कोई अच्छी लड़की किसी धन और दौलत की वो लालची नहीं होती है। उसको बस क्या चाहिए, प्यार, सपोर्ट, अच्छा समझने वाला, चाहने वाला, और कुछ नहीं चाहिए होता है एक अच्छी लड़की को। यही सब मेरी एक इच्छा थी, आशा थी। उसके साथ मेरी भी शादी हुई। पर जैसा हम चाहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होता है। तो शादी भी हो गई। शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस कुछ नहीं मांगा था। प्यार, सपोर्ट, एक इज्जत मांगी थी, वो भी मिली नहीं। उसके बावजूद भी अपनी घर गृहस्थी लेके चलते गए। कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी हर वो मुश्किल के रास्ते से खुद लड़ी जो एक अच्छी औरत को लड़ना चाहिए। क्योंकि शादी हुई, पहले हम अकेले थे, फिर 2 हो गए, 2 से 3 हो गए। अब जब एक औरत एक माँ बन जाती है तो उसके सर पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ, बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। क्योंकि एक बार को बाप अपने बच्चों को छोड़ सकता है, पर माँ नहीं छोड़ सकती है। वो हर हाल में अपने बच्चों को पालना जानती है। तो वही हम 2 से 3 हो गए। 3 से कुछ सालों बाद 4 हो गए। घर के हालात, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थीं, जिसके कारण बहुत दिक्कतें, परेशानी आने लगी। फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे चलते रहे भगवान के सहारे। भगवान ने कुछ भी हो, जैसा भी था, पर भगवान ने हाथ पकड़ रखा था। बस नाव नाव डगमगा ज़रूर रही थी, पर डूबने नहीं दी कभी। बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा। धीरे धीरे ज़िंदगी कटती रही, चलती रही। गिरते रहे, संभलते रहे, फिर गिरे, फिर संभलते रहे। पर कुछ मोड़ ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि हमारी किस्मत पे ही निर्भर करते हैं। हम चाहे कितना भी अच्छा कर लें, पर हमारी किस्मत साथ नहीं है तो कुछ भी साथ नहीं है। हर वो काम किया जो अच्छाई के रास्ते पे जाता है, मेहनत के रास्ते पे जाता है, पर मेहनत करने के बाद भी हमें अपने इच्छा का फल नहीं मिला। कहते रहे कि हमारी एक किस्मत है, किस्मत के सहारे जीते रहे, आगे बढ़ते रहे। पर हाँ, एक परमात्मा ऐसा है, इनने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसे मैंने मेहनत की वैसे मेरे थोड़ा साथ दिया, और हर मुश्किल में मुझे संभाले रखा। गिरते गिरते बच गई। हर बार किनारे पे नाव डूबने वाली थी, तब तक मेरा हाथ हर समय मेरे बाबा श्याम ने पकड़ रखा है। पर कुछ दिन बाद बच्चे छोटे छोटे थे, जैसे तैसे करके बड़े हो गए, थोड़े थोड़े बड़े होते गए। जैसे भी हुआ, धीरे धीरे ज़िंदगी कटती रही। कटने के बाद कुछ और मेहनत करी, मेहनत करके थोड़ा कुछ अपने दाल रोटी चैन से खाने लगे। दाल रोटी चैन से खाने के बाद बस सारा कुछ अपने बलबूते पे, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। बस जो भी था अपने भरोसे, प्रभु के भरोसे, अपने ऊपर और प्रभु के भरोसे नाव चलती जा रही थी बस। आगे आगे परमात्मा, पीछे पीछे मैं, जहाँ ले जा रहे हैं वहीं चलती जा रही हूँ। पर कुछ दिन बाद थोड़े से बच्चे बड़े हुए, थोड़ी ज़िंदगी में थोड़ा सुधार आया, दाल रोटी मिलने लगी। पर इतने में कुछ लोग कुछ हाथ से ऐसे ज़िंदगी में आए कि उन्होंने डूब उछलने से पहले ही डुबा दिया। तो वो ज़िंदगी मेरी इतनी कठिन रही कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर वो काम किया लोगों ने मुझे डुबाने का, पर बाबा की मर्ज़ी क्या है मैं नहीं जानती हूँ। मेरे बाबा ने
हाथ मेरा पकड़ रखा है, बस इन्हीं के सहारे धीरे 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 नदी को पार करती जा रही हूँ। अब आगे किस्मत कहाँ ले जाके रोकेगी कुछ नहीं पता है, पर एक अकेली औरत का सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। क्या क्या नहीं सहना पड़ता है, क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, बहुत मुश्किलें हैं। पर हाँ, ये मेरा विश्वास है, अगर सच्चाई के रास्ते पे चलोगे मुश्किल तो बहुत आएंगी, पर कभी हारोगे नहीं, क्योंकि उसका साथ कोई दे या ना दे, परमात्मा ज़रूर देता है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरी वीडियो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सच्चाई लगी हो, तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब वो हमारे फ्रेंड बन जाते हैं तो वो फ्रेंड नहीं, एक परिवार जैसा होता है।